Oh, welcome to today's first day of 15 days of Tools with Money. I'm Shweta, and we're going to be using the tools of Access Consciousness. I'm just going to quickly log into my Showing Up As You page so that I can see all of your comments once they start coming in, the questions. All right. So I still can't see myself live here. Can you see me? Oh, now I can. Awesome. So, hey Radhika. So, what are we talking about? I have no clue. No, that's not true. I have a slight clue. Okay. And I promised someone that I'm going to be doing this in Hindi and English. So, what are we doing basically? Last month, I did 15 days of relationship, and I'm so grateful for all of you who came onto the page, who checked the tools, who used the tools in your life, and actually created change using the tools, because these tools of Access Consciousness are it's a gift that has been presented to us by Access Consciousness, because I like to say that we've all grown up using the tools in a way, one way or the other. Now, Access has given a beautiful language to it. Now we can use these tools. And when I say tools, they are basically questions, some processes, and a beautiful clearing statement by Access, which deletes anything that does not create what you're asking for. So what do I mean by that? And that's what we're going to be talking about today. And how do we apply that to money? So how many of you have done a little Access? How many of you have not done any Access? And it doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सेस कॉन्शियसनेस की कोई क्लास अटेंड की है, नहीं की है. My idea of doing these tools is to make them simple. इतना simple कि आप उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें. क्योंकि जितना ज्यादा आप ये टूल्स यूज करेंगे, उतना जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है. अब होता क्या है, हम सब लोग बदलाव मांगते हैं, चेंज मांगते हैं, चाहे हमारे रिश्तों के साथ हो, चाहे पैसों के साथ हो. पैसे की बात पे, हाउ मेनी ऑफ यू वर स्पोकन टू अबाउट मनी, लाइक व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? किसी ने पैसों की बात की थी आपसे? किस तरह से पैसा रचना चाहिए, किस तरह से पैसा क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट करना भी चाहिए कि नहीं? लड़कियों का काम है कि लड़कों का काम है? कौन डिसाइड करता है क्या किसका काम? Right? So I come from a family where money was never discussed in the family. It was never discussed. कभी उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था, लेकिन हमेशा एक अंडरलाइंग एनर्जी रहती थी कि भाई कम है, हिसाब से इस्तेमाल करो, पैसा झाड़ पे नहीं उगता, अरे तुमने यहाँ वेस्ट क्यों कर दिया. एंड आई डोंट मीन इट एज समथिंग बैड और राइट और रॉन्ग, क्योंकि वो जजमेंट हो जाता है जैसे ही आप सही गलत में चले जाते हैं. तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो जिस तरीके से मैं पैसे के अराउंड बड़ी हुई वो सही था, गलत था, अच्छा था या बुरा था. वो बस था जो था, है ना. और कई बार हम लोग इन कहानियों को, चाहे वो मेरे बचपन की हो, चाहे गुजरे हुए सालों की हो, चाहे कॉलेज डेज की हो, या मेरे साथ क्या हुआ था, एंड आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीथिंग दैट हैपेंड टू एनी ऑफ अस. या हर एक के साथ अच्छी चीजें नहीं होती हमेशा. हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम याद करते हैं तो तकलीफ होती है, राइट. लेकिन जब हम इन चीजों को पकड़ कर उन्हें अपनी रियलिटी बनाने लगते हैं, उसके अराउंड कहानियां सुनाने लगते हैं, तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है. So that brings me to the tool for today, which is your point of view, right? So what I've learned in Access, and I have been facilitating classes since 2013, 14 maybe, because 2013 I just got into Access. मैंने करना शुरू किया था खुद के लिए. So 14-15 में मैंने आगे ये टूल्स प्रचार करने शुरू किए. I started facilitating, I started doing classes, and the one thing that I've learned in Access is that आपका जो point of view है, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जैसे ये जो कहानियां हम बुन लेते हैं ना, मेरे साथ अच्छा हुआ था, नहीं हुआ था, मुझे तो किसी ने पढ़ाया नहीं, मुझे तो पैसे के बारे में कुछ सिखाया नहीं, मुझे रिश्तों के बारे में कुछ पता नहीं था,
उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अब होता क्या है कि जब हम इन चीजों को पकड़ के चलते चले जाते हैं, उन्हें हम आज भी अपने साथ रख रहे हैं, और वो जो मेरा नजरिया है, दैट पॉइंट ऑफ व्यू आज मेरी रियलिटी रचेगा, क्योंकि आपकी रियलिटी आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी रचता है। तो लंबी कहानी को छोटा करते हुए, आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड मनी? आपका पैसे के बारे में, धन के बारे में, मनी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और ये ना सिर्फ एक छोटा सा सवाल नहीं, बहुत गहरा डीप सवाल है, क्योंकि जब तक मैंने इसे बार बार पूछना नहीं शुरू किया, और बहुत ही खूबसूरत सी एक एक्सेस की वर्कबुक है जिसका नाम है हाउ टू बिकम मनी वर्कबुक, जो इन नजरियों के बारे में ही बात करती है। तो जब तक मैंने वो सवाल करने नहीं शुरू करे, बार बार अपने आप से पूछना नहीं शुरू किया कि भाई पैसे के बारे में मेरा नजरिया क्या है, खुद को पकड़ना शुरू नहीं किया, क्योंकि कई बारी हम चले जाते हैं इस सोच में कि अरे मुझे ना वो चीज लेनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हम कोई चीज देखते हैं, चाहे वो नई गाड़ी हो, चाहे वो एक नई ड्रेस हो, चाहे कोई नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो, है ना। हम देखते हैं दुनिया में लोग क्या चुन रहे हैं, और हम कहते हैं काश मैं भी वो चुन पाती। और फट से उसके बाद का नजरिया क्या होता है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये जो अंडरलाइंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि पैसे नहीं है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट माय रियलिटी, बिकॉज माय अंडरलाइंग पॉइंट ऑफ व्यू इज पैसे नहीं है। सो टुडेज टूल इज, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड मनी? क्योंकि अगर आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज यानी कि नजरियों को पकड़ना शुरू कर दें, अपने ख्यालों पे थोड़ा टैप रखें, आपके मुंह से पैसे के बारे में क्या निकल रहा है, क्या आप कह रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, जब आप वो देखने लगे, ध्यान देने लगे, तो हमें रास्ता मिलता है उसे बदलने का। क्योंकि अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी रियलिटी बन रही है, तो वो क्या नजरिए हैं जिससे कि पैसा मेरी जिंदगी में उतना नहीं आ रहा। अगर आप आज यहाँ हैं, सुन रहे हैं, तो आई एम श्योर आपके पास इनफ है, आपकी जिंदगी आसानी से चल रही है, आप जो चाहें ले पा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं हमारी जिंदगी में जहां हम खुद पे रोक लगाते हैं, है ना। तो ये रोक लगाना कैसे बंद करें और पैसा कैसे जनरेट करें? सो दिस इज गोइंग टू बी अ 15-day जर्नी वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर पॉइंट्स ऑफ व्यूज, what all you can eliminate from your thoughts, your feelings, your words that you speak, so that you can begin to change the energy. Because you know what, money is just energy, पैसा सिर्फ एक एनर्जी है। हाँ, और आप कहेंगे हाँ ये तो सब कहते हैं, जिनके पास होता है वो तो जरूरी कहते हैं, और ये फर्जी बातें हैं, ये मेरा पैसा लेने के तरीके हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, but it's true, you know, it's very true. You see the people who have money, जिन लोगों के पास पैसा है, नोटिस करना शुरू करिए, क्या वो सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होंगे? और मैं यहाँ फजूल खर्ची की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपना पैसा फेंकना शुरू कर दीजिए या जो मन आए वो खरीद लीजिए, हम उसकी बातें भी करेंगे। बट अभी के लिए हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि क्या, सिर्फ सिंपल सी चीज, मेरा नजरिया क्या है पैसे के बारे में, कि मेरे पास है कि नहीं है, having it or I don't have it. Most of the times in the day, are you thinking I have money or are you thinking I don't have money? With every choice you're making, हर choice जो आप कर रहे हैं दिन में, सब्जी लेने जाते हैं, है ना, तो मोल भाव कर रहे हैं। और अगेन, मोल भाव करना सही या गलत नहीं है, लेकिन किस नजरिए से कर रहे हैं कि ओहो मेरे बहुत सारे पैसे खर्चे हो जाएंगे तो मैं थोड़े बचा लूं। अब बचाने का नजरिया क्या है? पैसा होने का या नहीं होने का? Anytime you're trying to save money, it is a point of view that you don't have or you will not have. नहीं तो बचाएंगे क्यों, राइट? तो आज के लिए आपका टूल है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड मनी? नोटिस कीजिए, ठीक है, और देखना शुरू कीजिए कि वो कमी वाला है या भरपूरता वाला है, यानी कि लैक या अबंडेंस, मेरे पास है या मेरे पास नहीं है, बस इतना ही, वेरी सिंपल। और अगर आप बस ये देखना शुरू कर दें, तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में बहुत फटाफट बदल सकती हैं, राइट? बट अगेन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, I will be posting tools here in the form of text, in the form of maybe audios, in the form of these kind of Facebook lives, in the form of videos, whatever. but आप फॉलो करें, आप ये अगले 15 दिन फॉलो करें, आप
इसे कितना कर पाए या ना कर पाए, पोस्ट करिए उस दिन के टूल के नीचे कि आप कितना कर पाए, आपके लिए क्या सामने आया। तो उससे ये होगा कि मैं इस प्रोग्राम को, ये 15 डेज को आगे बढ़ा पाऊंगी उस तरीके से कि ये एक कंट्रीब्यूशन हो सके, कि योगदान आप जो पूछ रहे हैं उस चीज के लिए, right? So my request to you will be to commit to it. If you want to do it, commit to it. And even if you can't do every day, it's okay. You can always, I'm going to be hashtagging it, hashtag day one money tools, hashtag day two. You can find it वेरी इजीली। देखिए कौन से टूल के साथ आप रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है वो पूछिए। बिकॉज एक और चीज जो एक्सेस कहता है वो है ऊर्जा सवाल पूछने की, द एनर्जी ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। बिकॉज जब मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू में चली गई हूँ कि मेरे पास नहीं है पैसा, तो मैं क्या करूंगी, खुद पे रोक लगाऊंगी या आगे क्रिएट करूंगी कि यार आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है, या और क्या पॉसिबल है, मैं और क्या कर सकती हूँ, और कौन सी तरीके से पैसे कमा सकती हूँ, और कौन सी काबिलियत है मुझ में जिससे कि ये जनरेट हो सकता है। तो जब मैं लैक की या कमी वाली ऊर्जा में नहीं गई, अगर मैं कमी वाली ऊर्जा में चली गई और मैंने मान लिया कि मेरे पास तो है ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, तो मैं आगे सवाल भी नहीं पूछूंगी। इसीलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये देखना कि लैक पॉइंट ऑफ व्यू है या अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, पैसा होने का पॉइंट ऑफ व्यू है या पैसा नहीं होने का पॉइंट ऑफ व्यू है। और मोर ऑफन देन नॉट ये चीजें हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। हो सकता है आपकी दुनिया में कोई कमी ना हो, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि पैसा खत्म हो जाएगा, या सोचते हैं कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, पर्टिकुलरली तब जब आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज है नोटिस करने की। एक टूल है एक्सेस में, हु डज दिस बिलोंग टू। तो जब आप आइडेंटिफाई करने लगे कि आपका एक कमी वाला पॉइंट ऑफ व्यू शायद आपके जहन में आ गया है, तो वहां पूछिए हु डज दिस बिलोंग टू, ये ख्याल किसका है, क्या ये मेरा है, और अगर नहीं तो मैं इसे क्यों अपनाए बैठी हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मानती, इफ आई न्यू दैट देयर इज नेवर गोना बी अ शॉर्टेज, इफ आई नो दैट आई कैन क्रिएट, तो व्हाट एल्स इज पॉसिबल। अगर मुझे पता है कि मान लीजिए आप कोई चीज चाह रहे हैं और वो आपको लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव है, तो ठीक है ना, आज के आज लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये नजरिया भी रखने की जरूरत नहीं है कि ये चीज मुझे कभी मिल नहीं सकती। सो देन व्हेन यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम अ लैक पॉइंट ऑफ व्यू टू आई कैन हैव पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं यहाँ और क्या संभव है, what else is possible here now, what else can I create, मैं और क्या रच सकती हूँ, यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाओ, यूनिवर्स शो मी द वे। और जब आप मांगते हैं, तो ये एक लॉ है, या आपने और भी जगह सुना होगा कि जब आप मांगते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है उस चीज को आप तक लाने की। क्यों क्यों तुम्हारा खुद आए हमारा नहीं, अगर उनकी सुन रहे तो आपकी भी सुनेगा ना, राइट? सो इट्स जस्ट यूनिवर्स व्हिच इज वेरी जेनरस। आप मांगना शुरू करिए, अपने लिए मांगिए, पहले अपने लिए मांगिए। And we'll talk about this more tomorrow. I don't know how, but I'll be here with something for you. So for today, your tool is, what is your point of view about money? Notice if if it is of lack or that of abundance. If it is that of lack, you actually destroy and uncreate it. And that is the access consciousness clearing statement, which says right, wrong, good, bad, pot, pock, nine shorts, boys and beyonds. So you can go, all right, all the points of views that I have of lack, of not having, जितने भी मेरे नजरिए हैं, ना होने के, ना पाने के, कोई भी चीज, सिर्फ पैसा ही नहीं, क्या पता आपको पैसे की जरूरत ही ना पड़े, वो डायरेक्ट गाड़ी आपके घर आ जाए, है ना? तो जितने भी नजरिए हैं आपके, जो शायद आपके हैं ही नहीं, आपने अपने आसपास से अपना लिए हैं, जो कमी के हैं, जो ना होने के हैं, जो इस बात को ठोस बनाते हैं, पक्का करते हैं कि आपके पास तो कभी आएगा ही नहीं, क्या आप उसे नष्ट और निर्मित करेंगे, राइट? हाँ बोल सकते हैं आप। और हम राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट, पॉप, लाइन शॉट्स, बॉयज एंड बियॉन्ड्स जब ये क्लियरिंग स्टेटमेंट रन करते हैं, तो अगर आप तैयार हैं, आपके बिना जाने ही वो सारे points of views delete हो जाएंगे. So that's another tool. Okay, start noticing your points of views, shift them from lack to abundance, from not having to having. Use the clearing statement if you want, or just make a choice कि मैं सोचूंगी ही नहीं कि मेरे पास कभी नहीं होने वाला है, मेरे पास हमेशा होगा। अगर आप इस नजरिए से चलें कि आपके पास हमेशा होगा, आप हमेशा रच सकते हैं, क्योंकि सोर्स आप हैं, आप ही अपनी
ब्रह्मांड के रचयिता हैं. You are the source of creating your own reality. Then anything becomes possible. So welcome to this 15 days, and I hope you enjoyed today's live. I hope it made sense to you. I see some oops, I'm talking in two places. Sorry. Okay, cool. So, cool. Yeah, my native language. Thank you, Josephine. Jasmeet says yes. What would it take for this program to be brilliant? What is going to make it brilliant is you guys being here. And it's not going to be FB Lives every day, though I would like it to be. What would it take? But I will make it a point, commit to having 15 days of tools for you, and you're welcome to ask questions. And thank you, Bharti. मुझे इस भाषा में, हिंदी में आमंत्रित करने के लिए ये आज का लाइव. Hi Pinky, hi Sonia, and I think that's it. Those are the people that are on right now, and I'm very grateful for all of you who are here, who are watching. Feel free to invite your friends here, because we'll keep it really simple, and these tools are actually something that can change anyone's life. So अगर आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि ये tools उनके जीवन में कुछ बदल सकते हैं, धक्का मत मारिए उन्हें. Don't push them. But if you feel that this could contribute to someone, please invite them onto this group. Everyone's welcome. And what contribution can I be? मैं क्या योगदान हो सकती हूँ आपके जीवन में? हम मिल के क्या बदल सकते हैं? So there will be more for you tomorrow. आज के लिए इतना ही. Thank you for being here. Thank you for being you. And see you again soon. ये जरूर है कि हर 3 या 4 दिन में मैं एक Facebook लाइव जरूर करूंगी. तो देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए. See you soon. Bye bye.